पिताजी, अगर मुझे खाना न मिला तो मैं मर जाऊंगा पिताजी। नहीं बेटे संग्राम, तुम क्षत्रिय हो बेटे, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो बेटे, अपनी प्राण त्यागने की बातें मत करो संग्राम। हाँ बेटे। संग्राम बेटे देखो संग्राम, इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कहां से खाना लाऊं संग्राम। लक्ष्मी आगे बस्ती दिखाई दे रही है, मैं उस बस्ती से मैं संग्राम के लिए खाने के प्रबंध करके आता हूँ। तब तक इस मासूम को ख्याल रखना लक्ष्मी। ठीक है। अभी आ रहा हूं लक्ष्मी। बेटे चलो मैं तुझे आराम करा दी, जब तक तुम्हारे पिताजी इस बस्ती से कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। आओ। मेरा नाम दामोदर सेठ है। भगवान ने मुझे कोई चीज की कमी नहीं दी, गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कमी है तो सिर्फ नौकर की। ठीक है, मैं अपने सिपाही को बुलाता हूँ, उनके साथ मिलकर मैं नौकर की तलाश में जाऊंगा। सिपाही महाराज की जय हो। खुश रहो खुश रहो। कहिए महाराज क्या आदेश है? सिपाही तुम तो जानते हो कि भगवान ने मुझे कोई चीज की कमी नहीं दी। हाँ महाराज। हर चीज है मेरे पास, धन दौलत गाड़ी बंगला, लेकिन कमी है तो सिर्फ नौकर की। चलो तुम मेरे साथ चलो, नौकर की तलाश में चलते हैं। चलिए महाराज। चलो चलो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए सेठ जी, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए सेठ जी। मेरा बेटा 4 रोज का भूखा है, 4 रोज से कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए सेठ जी। चलो बेटा, यहाँ काम करने वाला कोई नहीं मिल जाए, खाने के लिए लाइन पर लाइन लग जाता है। आजकल के जमाने में काम करने वाला बहुत कम मिलता है और खाने वाला बहुत ज्यादा मिलता है। काम किया नहीं और कह रहा है कि मुझे खाने के लिए दीजिए। खाने के लिए बिना सिंगल कर रहे लोग। निकालो इसे, निकालो। इधर आओ। यार है, कमाने के डर से ढकोचला बना लिया है। इधर आओ। पहले तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भारत है। भारत है चाहे नेपाल है, चलो उधर। एक मिनट तो सुनो। भारत है चाहे पाकिस्तान है चाहे हिंदुस्तान है, चलो जाओ। देखो, ये लगता है कि कोई मुसीबत का मरा हुआ है, मैं इससे पूछताछ करता हूँ। ठीक है महाराज, देखिए खाने के लिए कितना लोग ढंग बना लेते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इनके चेहरे से देखो इंसानियत छलक रहा है। पहले इससे पूछताछ तो कर लेते हैं। एक मिनट भारत, इधर आओ। मैं तुझे खाने के लिए दूंगा, खाने के बदले अगर तुम्हें मैं जो कुछ भी करने के लिए कहूंगा तो तुम करोगे? इस खाने के बदले में कोई भी काम करने के लिए तैयार हो सेठ जी। अच्छा, तो इस खाने के बदले तू जो भी काम करने के लिए तैयार है? जी सेठ जी। पहले ये तो बताओ कि तुम चोरी कर सकते हो? मैं चोरी नहीं कर सकता, चोरी करना पाप है सेठ जी। चोरी नहीं कर सकते, चोरी करना पाप है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम किसी का गला काट सकते हो? ये काम भी मुझसे नहीं होगी सेठ जी, मैं किसी को गला नहीं कर सकता। चोरी नहीं कर सकते, गला नहीं काट सकते। अच्छा ये तो बताओ कि तुम झूठ बोल सकते हो? झूठ बोलना तो महापाप होता है सेठ जी, और झूठ के बुनियाद से जो काम बना हो वो मुझसे नहीं होगा सेठ जी, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तो तू चोरी नहीं कर सकता, किसी का गला काट नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता, तो क्या तुम मेरे लिए खास काम करोगे? जाओ, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। चुप लगा रहा बस। चोरी नहीं करेगा, गाला नहीं काटेगा, झूठ नहीं बोलेगा, तो क्या मठ में तू घंटी डोलाएगा? सिपाही, एक बात जरा दिमाग लगाकर सोचो। जो आदमी चोरी नहीं कर सकता, किसी का गला काट नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता, अरे आजकल के जमाने में ऐसा इंसान कहाँ मिलते हैं? ये तो मेरे काम के लायक है। एक काम करो सिपाही, उसे बुलाओ, जल्द से जल्द उसे बुलाओ। भारत सुनो, आओ, हमारे महाराज बुला रहे हैं। भारत, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत कितनी तक है। जो आदमी
चोरी नहीं कर सकता, गला काट नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता। अरे आज तक की दुनिया में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश थी। आज के बाद तू मेरे ही यहाँ काम करेगा और आज से तुम्हारा तनख्वाह रहेगा 5,000 रुपए। शेर जी, आप इंसान नहीं शेर जी, इंसान के रूप में भगवान है शेर जी। अरे भारत, मुझे भगवान मत बनाओ, मुझे इंसान ही रहने दो। लेकिन देखो, कल से तुम काम पे आ जाना। एक काम करो, सिपाही खाना लेकर आओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो बताओ भारत, ये खाना तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये खाना मैं अपने पुत्र संग्राम के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या तुम ये खाना अपने पुत्र संग्राम के लिए लेकर जा रहे हो? शेर जी, और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरे पास मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी है, मेरा पुत्र संग्राम, 3 सदस्य है शेर जी। अच्छा अच्छा, 3 सदस्य हो तुम, तुम्हारी धर्मपत्नी और तुम्हारा पुत्र संग्राम। लेकिन वादा करो कि तुम अपने पुत्र से और तुम अपनी पत्नी से हमें जरूर मिलाओगे। शेर जी, कल 8 बजे मैं आपके काम पे आ जाऊंगा शेर जी, सबको लेकर। ठीक है, मेरा वचन। 8 बजे मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, ठीक 8 बजे तुम काम पे आ जाना। ये देखो आज भारत की हालत, दर दर के ठोकरे खा रहा है। हवेली से बाहर निकाल कर आज रोके आ गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि सेठ से भारत अपने पुत्र के लिए भोजन लेकर जा रहा है। अगर भारत अपने पुत्र को भोजन खिला दिया तो अपने पिता की दी हुई 5 वचन में से निभा सकता है, और ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। मैं भेजता हूँ अपनी मायावी भिखांगी को, और वो जब अपने पुत्र को भोजन खिलाने जाएगा तो मेरा मायावी भिखांगी जाकर उस भोजन को ले लेगा। अगर वो भोजन दे दिया तो ठीक है, अन्यथा उसकी सत्य फिर प्यानी फिर जाएगी, उसकी सत्य सागर में डूबो जाएगी और उसकी सत्य भंग हो जाएगी। ऐसा तो मैं करता हूँ, अपने सिर्फ आनंद को भेजता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने अभी तक नहीं आए? हाँ माँ, आओ बैठकर हम लोग इंतजार करते हैं। आप आ गए? हाँ, वही खाना में मुझे बड़ा मकान दिखाई दे रहा है शहर में जी, वहाँ के शेर जी के घर से लेकर आया हूँ। चलो लक्ष्मी, हम एक साथ बैठकर सब खाना खाते हैं। ठीक है बनेगा, चलो, चलिए। मैं 8 बजे से भूखा हूँ, खाना देकर मेरा प्राण जा रहा है। मुझे खाना दो बाबू, मैं भूखे मर रहा हूँ। तुम 8 रोज का भूखा हो? बाबू 8 बजे से भूखा हूँ। क्या 8 रोज से तूने कुछ नहीं खाया? मुझे खाना नहीं बाबू मिल रहा है, खाना देकर प्राण जा रहा है। प्राण त्याग की बातें मत करो, भगवान के घर में ढेर अंधेर नहीं, तूने खाना अवश्य मिलेगा। जाओ, भगवान एक दरवाजे बंद करते हैं तो दूसरे दरवाजे हमेशा के लिए खोल देते हैं। दूसरे दरवाजे पर चले जाओ, तुम्हें खाना अवश्य मिलेगा। मैं कितना बाबू, अगर खाना नहीं खिलाते हैं तो यही प्राण त्याग कर मर जाएंगे। ऐसे मत बोलो, मैं कितना अभागा हूँ जो आज एक भिखमंगे का पेट भरे खाना भी नहीं खिला सकता। कितना अभागा हूँ। देखो भाई, वो खाना तुम्हें अपने पुत्र के लिए लेकर आया हूँ, मैं आपको ये खाना नहीं दे सकता। सावधान! याद करो उस पल को जिस पल तेरे पिता ने तुम्हें 5 वचन दिए हैं। उस 5 वचन में से एक वचन यह भी है कि किसी भूखे को भर पेट की भोजन देना। फिर कहाँ भटक गया था?
मेरे पिता 5 वचन में से एक वचन यह भी है कि भूखे को पेट भर के खाना खिलाना। अगर आज ये भिख मांगा यहाँ से वापस चला जाएगा तो मेरे पिता का दिया हुआ 5 वचन में से एक वचन खंडित हो जाएगा और मैं मरते दम तक अपने पिता के वचन का पूरा खंडित होने नहीं दूंगा। रुक जाओ लक्ष्मी। भाई तुम्हें खाना अवश्य मिलेगा, तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा मैं। क्या बात है भतीजा? लक्ष्मी ये भीख मांगा 8 रोज का भूखा है, 8 रोज से इसने कुछ नहीं खाया है, ये खाना ही नहीं दे दो लक्ष्मी। नहीं भतीजा, मैं खाना उसे नहीं दे सकती क्योंकि मेरे बेटे आज कई रोज से भूखे, मैं उसे नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ मेरा पुत्र है, ये कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। लगता है किसी के दाना में हमारा नाम नहीं लिखा है लक्ष्मी, ये खाना ही नहीं दे दो लक्ष्मी। नहीं भतीजा, नहीं, नहीं किस तरह खा रहा है, उसका रोम रोम हमारे पुत्र को लंबी उम्र की दुआएं देंगे। हाँ, भतीजा, लेकिन मेरे बेटे लक्ष्मी जी भतीजा, जानते हो खाना मैं कहाँ से लाया था? कहाँ से लाए थे? शेष जी के घर से खाना लाया था मैं, और इस खाने के बदले आज हमें वहाँ काम करना होगा लक्ष्मी। शेष जी को मैंने वचन दिया है कि 8 बजे मैं आपके काम पे आ जाऊंगा। चलो लक्ष्मी, इस दाने में से किसी भी दाना पे हमारा नाम नहीं लिखा था लक्ष्मी। चलो तो बात है। सूचना, एक बच्ची इस मेले में हरा गई है।